हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मूवी में। तो वीडियो स्टार्ट होती है, हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिसमें एक नैनी काम करती है। उसका नाम एलिजाबेल है और सारे ऑर्फनेज के बच्चे उसको मम्मी कहकर बुलाते थे। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे खाना खाने से पहले प्रे करने लग जाते हैं। वो प्रे करते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं कि हमारी मम्मी कितनी अच्छी है, क्योंकि वो ऑर्फनेज में सिर्फ वो अकेली एलिजाबेल थी और उनकी गर्दन पर एक सीरियल नंबर भी दिए हुए थे सभी बच्चों के। तभी देखते हैं कि वो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि ऑर्फनेज में उनको पढ़ाई भी कराई जाती है उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए। क्योंकि अगर उनको कोई अडॉप्ट करेगा तो वो अच्छे से घुल मिल सकते हैं दूसरी दुनिया में। तभी हम देखते हैं कि वो एक लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी बच्चे घूमने के लिए कुछ कुछ बच्चे गार्डन में भी घूम रहे थे, जंगलों में खेल रहे थे। जो वो ऑर्फनेज था वो चारों ओर से एक बड़ी सारी दीवार से घिरा हुआ था, क्योंकि इन बच्चों की सेफ्टी के लिए ये दीवारें बनाई गई थी। तभी हम देखते हैं कि ये दीवारों में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बहुत मोटी हैं। तभी वो दो बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। और वहाँ उसी दिन एक लड़की को कोई अडॉप्ट करने आता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका अडॉप्शन का दिन था और वो खुशी खुशी यहाँ से जा रही थी सारे बच्चों को बाय करके। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चों को बाय करके एलिजाबेल के साथ जाने लग जाती है। तभी एलिजाबेल उसको डोर पे ले जाती है और रॉय और रिया को हम देखते हैं कि जो उस लड़की का टेडी बियर था वो वहाँ पर ही रह जाता है ऑर्फनेज में, और एलिजाबेल उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। सभी बच्चे उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि आज उसका खुशी का दिन था। तभी रिया और रोए को वो टेडी बियर मिल जाता है और वो बात करते हैं कि ये उसका फेवरेट टेडी बियर था, हमें इसे वापस लौटाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक और आ जाता है जिसका नाम जिमी है। जिमी कहता है क्या कर रहे हो तुम, वो कुछ नहीं बताते और वहाँ से दरवाजे की ओर चले जाते हैं। और क्या देखते हैं कि वो जो लड़की को अडॉप्ट करने आए थे उसे मार दिया जाता है। तभी वो रिया देख के चौंक जाती है। तभी हमें उस लड़की की लाश दिखती है जिसके सीने में एक गुलाब का फूल लगाया गया था। क्योंकि हमें इस ऑर्फनेज की सच्चाई पता लगती है यहाँ पे। जे ऑर्फनेज वाले बच्चों को तैयार करके राक्षसों के खाने के लिए बनाते थे और उन्हें दे देते थे। ये एक इंसानों का फार्म था। तभी राक्षस आते हैं और उस लड़की को ले जाते हैं। तभी रिया और रोय ट्रक के नीचे छुपकर देखने लग जाते हैं और रिया रोने लग जाती है। राक्षस को रिया की गंध आ जाती है और वो आसपास देखने लग जाता है। जब वो ट्रक के नीचे देखता है कि वो दोनों वहां पे नहीं थे, राक्षस बहुत बड़े हाइट में थे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से छुपकर जाने लग जाते हैं और वो टेडी बियर वहीं रह जाता है। एलिजाबेल भी उसके पास राक्षस के पास खड़ी थी क्योंकि उनकी एक डील होती है। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेल कुछ सोचने लग जाती है और एलिजाबेल को वहां पर उसका राक्षस जो होता है वो कहता है कि अगला बच्चा जल्दी ही तैयार करके ले आना। एलिजाबेल कहती है ठीक है, और वो उसकी बात मान के और राक्षस चले जाते हैं। लेकिन एलिजाबेल को वहां पे उसी का टेडी बियर मिलता है और एलिजाबेल सोचती है यहाँ पे जरूर कोई आया होगा। तभी वो रिया और रोय वापस भागकर ऑर्फनेज में जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो रिया बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी क्योंकि उसने अपने सामने एक बच्ची की लाश मिली थी और वो समझ जाते हैं हमें यहाँ पे मरवाने के लिए रख रखा है। तभी हम देखते हैं कि वो रोए उसको तसल्ली देता है और कहता है कि हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तभी वो जंगल की फेंसिंग के पास आते हैं और कहते हैं हमें इस फेंसिंग को क्रॉस करना होगा, क्योंकि उनको ये क्रॉस करने की पाबंदी थी। तभी हमें पता चलता है कि जो उनके गर्दन पे नंबर थे वो एक ट्रेसर लगाया गया है, मशीन के साथ कनेक्ट है जो उनकी लोकेशन को ट्रेस कर देते हैं। तभी वो एक दीवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये दीवार हमें लांग कर दूसरी ओर जाना होगा। तभी बच्चे खेलने लग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कोई कोई दो बच्चे यहाँ से गुम होकर जंगल में चले गए थे। तभी एलिजाबेल अपना डिवाइस लेके आती है और उन बच्चों को ढूंढने लग जाती है। वो जल्दी से जंगल से जाती है और उन बच्चों को ढूंढ कर वापिस ले आती है। रोयो और रिया ये सब देख रहे थे और वो समझ चुके थे कि हमारी गर्दन में ट्रेस लगे हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि एलिजाबेल उन दोनों बच्चों को वापस लेके आती है क्योंकि उसके पास ट्रेसर थे।
तभी हम देखते हैं रिया और रॉय प्लान बनाने के लिए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे जिमी आ जाता है। जिमी भी एक अच्छा करेक्टर है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जिमी उनके पास आता है और कहता है क्या बात हो गई, और वो उसको सारी बात बताने लग जाते हैं। जिमी कहता है ओ ऐसा हुआ क्या, लेकिन हम यहाँ से भाग नहीं सकते, जिमी उनको कहने लग जाता है। और वो लाइब्रेरी में आते हैं, एक बुक पढ़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन बुक के ऊपर आउल की पिक्चर्स बनी होती हैं और उन पिक्चर्स में कोड वर्ड के थ्रू कुछ लिखा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस बुक में वो पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर जो पहले बच्चे रहते थे उन्होंने ये कोड वर्ड बनाए थे आउल की पिक्चर में। तभी वो बात करते हैं और यहाँ से भागने का प्लान बनाने लग जाते हैं, लेकिन एलिजाबेल को पता लग जाता है अब यहाँ से कोई भागेगा। तभी वो एक और लड़की को हायर करती है जिसका नाम कोयरन होता है। ये शक्ल से बहुत ड्रामेबाज और खतरनाक लगती है। तभी रोए और रिया को टेंशन हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक और नई लड़की उनकी देखभाल के लिए आ जाती है। और एलिजाबेथ कोरन को कहती है कि तुम इन खास तीनों पर ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों की बायोमेट्रिक उसको दे देती है। तभी कोरन कहती है ठीक है। तभी वहां पे एक बच्चे सब खेलने लग जाते हैं और वो तीनों रिया रॉय और जिमी उन बच्चों को जंगल से भागने की तैयारी कराने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पर कभी मुसीबत आई तो तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। तभी वहां पे कोरन आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ये गेम खेलूंगी। कोरन कहती है तुम सब भागो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। और वो सब भागने लग जाते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। कोरन सबको ढूंढ लेती है लेकिन रॉय को नहीं पकड़ पाती क्योंकि रॉय बहुत तेज होता है। तभी हम देखते हैं कि वो रॉय, जिमी और जिया सब जंगल की ओर आ जाते हैं और बात करते हैं हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। तभी वहां पर वो कुछ सामान छुपाने की बात कर रहे थे। तभी वो दो अपने दोस्तों के पास और आते हैं और उन्हें कहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तभी वो रोने लग जाते हैं और उनको भागने का प्लान बताते हैं। तभी वो पांचों प्लान बनाने लग जाते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी हम देखते हैं कि जिया फिर से रोने लग जाती है। तभी गिल्डन जो चश्मे वाली लड़की है वो कहती है कि हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, यहाँ पे तो अब दो गार्ड आ चुके हैं और दीवारें भी इतनी लंबी है। तभी रिया फिर से उठती है और कुछ सोचने लग जाती है, लेकिन एलिजाबेल को कोई लेटर मिलता है और उनको सारी बात बताता है क्योंकि बच्चों के बीच में एक स्पाई था जो उन सब की बातें एलिजाबेल को बताने लग जाता है। और वो वहां पर रस्सी छुपाने के लिए आ जाते हैं जंगल में। तभी हम देखते हैं कि रिया और रॉय को कुछ शक होता है जिमी पर। तभी हम देखते हैं कि जिमी जो कहता है कि ये बात सही है कि मैं उसकी जासूसी करता हूँ क्योंकि वो उसने मुझे बचा के रख रखा है, नहीं तो अब तक वो मेरे को राक्षस को दे चुकी होती। मुझे भी इस बात की सच्चाई कब काफी टाइम से थी। तभी वो कहता है कि हमारे सवाई में भलाई है कि हम उसको सब सच बता दें, लेकिन वो जिया और रोय कहते हैं कि हम यहाँ से भाग के ही दम लेंगे। तभी वो जिमी वापस चला जाता है। तभी जिमी के साथ उनकी बहस हो जाती है और जिमी कहता है कि मैंने अपना कुछ सीक्रेट सामान भी छुपा रखा है। हमारे जो ट्रेसर्स लगे हैं गर्दन में, हम उसको जाम कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइस हैं। तभी वो अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाता है उन दोनों को और अपना सामान दिखाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना सामान में से एक ट्रेसर निकाल के कहता है कि इससे हम अपने जाम कर सकते हैं ट्रेसर्स। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेसर्स को जाम करने लग जाते हैं, लेकिन जिमी अब डबल क्रॉस करने लग गया था एलिजाबेल को, आधी बात उनकी करता था और आधी झूठी कर देता था। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेल को भी जिमी पर शक हो चुका था। सोचती थी ये उन बच्चों के साथ मिल चुका है, लेकिन वो पांचों बच्चे अब कुछ बात कर रहे थे। तभी कोरन वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, और वो उसको सारी बात बताने लग जाती है क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक पुरानी बच्ची थी, मुझे भी इस ऑर्फनेज में रखा गया था, लेकिन मेरे को डिमांड के ऊपर एक नौकरी मिल गई थी क्योंकि मुझे भी इस बात की सारी सच्चाई थी। वो उनको अपने कमरे में ले आकर सब सारी बातें बताने लग जाती है कि ये ऑर्फनेज वाले सारे बच्चों को तैयार करके राक्षसों को दे देते हैं और ये अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होशियार बनाती हैं क्योंकि होशियार बच्चों का माइंड खाकर राक्षस और दिमाग से तेज हो जाते हैं।
तभी वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैं भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ी गई थी, लेकिन मैंने कोई जुगाड़ लगा के यहाँ से बच निकली। तभी वो कहते हैं कि हम सब यहाँ पे कैसे भाग सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेसर के बारे में सबको बता देती है, लेकिन अभी तक उन बच्चों को ट्रेसर का नहीं पता था। तभी वो कहती है कि तुम्हें भागना है तो कोई अच्छा तगड़ा प्लान बनाना होगा। तभी वो बच्चे सुबह खेलने आ जाते हैं और कोरन को पता लग जाता है इनके डिवाइस के बारे में, और कोरन ढूंढने आ जाती है इनका डिवाइस उनके कमरों में। तभी गिल्डा वहाँ पे कोरन को देख लेती है डिवाइस ढूंढते हुए। तभी वो सारे बच्चों को बताती है और बच्चे वहाँ से अपने सीक्रेट बेस से सारा सामान निकाल लेते हैं। और कोरन वहाँ पे सीक्रेट बेस पे आती है, तभी देखती है कि यहाँ से सारा सामान वो बच्चे ले गए हैं, क्योंकि कोरन उनकी हेल्प करना चाहती थी। उनका बताती है कि इस पिगी में एक डिवाइस है। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेल उसको धमकाने लग जाती है और उसका डिपेंडिंग लेटर उसको देती है और कहती है कि तुम्हारी शिफ्ट कर दी गई है पोस्ट। और कोरन उन बच्चों के लिए एक पेन छोड़ जाती है, क्योंकि उस पेन में भी एक डिवाइस था। तभी कोरन एक उनकी हेड के पास आती है जिसका नाम नानी होता है। नानी उसे कहती है कि तुम बच्चों को यहाँ से भगाना चाहती थी, तब मैं तुम्हें पता है ना, हमारी कम्युनिटी बचाने के लिए हमें इन बच्चों को राक्षसों को देना पड़ता है। तभी नानी कहती है कि इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और वो राक्षस को कोरन को खिला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जिया और रिया रॉय वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी जिमी एलिजाबेल को कहता है कि वो भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो उसे डबल क्रॉस कर रहा था, वो उसको गलत लोकेशन बता देते हैं। लेकिन एलिजाबेल और जिमी को कमरे में बंद करके वहां से भाग जाती है। तभी दो लड़के और आते हैं और जिमी को वहां से निकाल लेते हैं। एलिजाबेल उन सबको ट्रेस करने लग जाती है, क्योंकि वो भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिया और रॉय वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन रिया को एलिजाबेल पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हम वीडियो में देखते हैं कि वो एलिजाबेल कहती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। तभी रॉय भाग जाता है और रिया को एलिजाबेल पकड़ के उसकी टांग तोड़ देती है, फ्रैक्चर कर देती है। तभी रॉय वापस आता है, क्योंकि वो रिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेल उसे कहती है कि अगला नंबर तुम्हारा है अब। और वो एक बात के लिए डर जाता है और फिर अपने मन को तसल्ली दे के कहता है कि ठीक है। वो रिया से मिलने जाता है और कहता है कि अब कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसे वो पेन मिलता है जो कोरन रख के गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी सारी बातें एक डायरी में बता देता है, लेकिन क्योंकि वो पहले ही वो दीवार को देख चुका था, वो कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है। और रिया को वो सारी बातें बताकर और जिमी को बताकर यहाँ वहाँ से जाने लगता है। तभी रिया वहां से जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसको पता था अब ये इस वापस लौट के कभी नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि वो जोर जोर से रोने लगते हैं और कहती है कि तुम मत जाओ। लेकिन एलिजाबेल उसको लेके रोय को लेके वहां से चली जाती है राक्षसों के पास। वहां पे उसको पीटर दिखता है, जो इस फाउंडेशन का मालिक होता है, क्योंकि ये सारा काम वो ही संभालता था। नानी तो इसकी मैनेजर थी। तभी हम देखते हैं कि पीटर कहता है कि तुम्हें इसके बावजूद यहाँ पर लाया गया, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सब पता था। हम इंटेलिजेंट बच्चों को यहाँ पे लाते हैं और उनको का शिकार कराते हैं। तभी रिया वहाँ पे मायूस होके रोने लग जाती है। एलिजाबेल उसको आके तसल्ली देती है, कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये यहाँ का कायदा है। तभी जिमी वहाँ पर बैठ के एक बुक पढ़ रहा था। एलिजाबेल उसके पास आके उसको थैंक यू कहती है, तो कहती है कि तुमने मेरी मदद की। तभी हम देखते हैं कि जिमी रिया के पास जाता है और कहता है कि मेरा कसूर है, और वो अपने ऊपर कैरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एलिजाबेल आ जाती है धुआं देखकर। तभी वहाँ खुद को आग लगा लेता है कैरोसिन डाल के। तभी एलिजाबेल डर जाती है और रिया कहती है कि तुम्हारा कंपास जो हमें ट्रैक करता था वो भी उसके पास था। तभी वो जल्दी से उसकी आग बुझाने लग जाती है, क्योंकि वो अपना कंपास बचाना चाहती थी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो उससे आग संभाल नहीं रही थी और वो रोने लग जाती है एलिजाबेथ। तब हम देखते हैं कि वो रिया सब बच्चों को लेके वहाँ से भाग गई थी, और हम देखते हैं कि उनके साथ जिमी भी था। इसलिए हम देखते हैं कि उसको एलिजाबेथ को धोखा दिया गया था।
ये सारी बात पहले ही रॉय बुक में लिख चुका था और सारा ट्रैक बता चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और वहाँ पर एक रस्सी डालकर दीवार के ऊपर से दूसरी ओर जाने लग जाते हैं। तभी वो सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेल वहाँ पर रिया के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ से बच नहीं सकते, अगर तुम लौट आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन रिया कहती है कि अब हम जा चुके हैं और वो रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है और कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो मरा नहीं, वो जिमी था, क्योंकि उसको उस दिन पता लगता है कि मेरा बच्चा जिमी है। तभी वो उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ उनको जाने देती है और बच्चे वहाँ से सारे जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचा के भागना चाहते थे और वहाँ से निकल के बच जाते हैं। तभी एलिजाबेल नानी और पीटर के पास आती है और उन्हें कहती है कि बच्चे भाग गए, लेकिन नानी को पता था ये एलिजाबेल का ही काम है, क्योंकि उन्होंने उसको रोका नहीं। तभी हम देखते हैं कि नानी और पीटर एलिजाबेल को राक्षस के हवाले कर कर वहाँ से चले जाते हैं और हम तभी देखते हैं ये कहानी का डी एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अगली वीडियो को लिख कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।